कल की क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। तो कल हम लोगों ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पर चर्चा की थी। कौन से 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद है? ये 2022 के लिए थे। अट्टम का मैंने नाम लिया था, कांतारा का नाम मैंने लिया था, फिर गुलमोहर। तो 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 फिर मैं कल चर्चा कर चुका हूं। और आज का टॉपिक है हमारा फिल्म क्षेत्र से ही आईफा। आईफा अवार्ड। आईफा क्या है? तो पहले आई फॉर इंटरनेशनल, आई फॉर इंडियन, एफ फॉर फिल्म और ए फॉर अकेडमी। तो आईफा का मतलब है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय भारतीय, क्या हो गया? भारतीय फिल्म अकादमी। पकड़ लीजिएगा आप लोग पूरा का पूरा। ये आईफा का मतलब क्या है? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय और भारतीय फिल्म अकादमी। और अवार्ड का मतलब क्या है? पुरस्कार। तो IIFA, आई फॉर इंटरनेशनल, फिर मैं यहां पर भी लिख दे रहा हूं आईफा, IIFA, आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी। इसी को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। अब समझ में आया आईफा क्या है? अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। तो मैं ऐसे फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ जाएंगे। आईफा पार इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी। ये पुरस्कार शुरू हुए 2000 में। अंतरराष्ट्रीय फिल्म भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुए? सन 2000 से दिए जा रहे हैं। कब से दिए जा रहे हैं? 2000 से। और ध्यान में रहे, पहली बार ये अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कारों का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? लंदन में। कहाँ किया गया था? लंदन में। प्रथम आयोजन लंदन में हुआ था। अब इसके बाद आता है कि तब से लेके ये सफर लगातार चल रहा है। बीच में कोरोना के कारण एक आध बार बाधित हुआ। अब हम करंट पे आते हैं। तो करंट पे हम कह सकते हैं सीधा आईफा अवार्ड। तो 2024। अब इतिहास से निकल के हम आते हैं वर्तमान पे। तो वर्तमान हो गया 2024। तो 2024 में कौन सा था? ये 24वां था भी। कौन सा? 24वां। तो प्रश्न बना कि 24वां आईफा अवार्ड। तो 24वां आईफा अवार्ड 2024 के लिए, तो इसका आयोजन किया गया 2024 में सितंबर महीने में, मतलब अभी एक दो दिन पहले, 3 दिन पहले इसका आयोजन हुआ आबू धाबी में। आबू धाबी में एक द्वीप है, यास द्वीप। यास द्वीप आइलैंड है और वो दुबई में है। कहाँ है ये? दुबई। और दुबई कहाँ है? यूएई। यूएई का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरात। ध्यान में रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई। यूएई की राजधानी क्या है? आप लोग बताएंगे, आबू धाबी है या दुबई? शारजाह। अब आते हैं पुरस्कारों पे। तो देखो भैया, अब यहाँ पर 2016 से दो प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं आईफा में। एक है दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए। कहाँ की? दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए। और दूसरा है बॉलीवुड की फिल्मों के लिए। तो दक्षिण भारत की फिल्में जो है 4 भाषाओं में बन रही हैं। तो दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं वो 4 भाषाओं में बन रही है। एक मलयालम है, एक कन्नड़ है, एक तमिल है और एक तेलुगु। तो ध्यान में रहे, आईफा दो धाराओं में बढ़ चुका है। एक तरफ दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए अवार्ड दिया जाता है, तो उसको बोला जाता है आईफा उत्सवम अवार्ड। क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत की फिल्मों को जो दिया जाता है आईफा उत्सव, आईफा उत्सवम अवार्ड। ये दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए दिया जाता है आईफा उत्सवम। अब इसमें 4 भाषाएं हैं, तो मलयालम,
ये केरल की राजभाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की है, और तमिल तमिलनाडु की है, और तेलुगु जो है अब वर्तमान में दो राज्यों में हो गई है, एक तेलंगाना और दूसरा जो है आंध्र प्रदेश। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था कौन सा? आंध्र प्रदेश। और भारत में ये जो 28वां राज्य पहले बना था, 28वां राज्य, तो हम लोग जानते हैं कि 2014 में ये भारत का 29वां राज्य बना था। कौन सा? तेलंगाना। तो तेलंगाना का गठन हुआ था 2014 में ही शायद, आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। और ये चार की चारों जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं और बड़ी महत्वपूर्ण भाषाएं हैं। तो इनमें दिया जाता है, दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए भी ये पुरस्कार अलग से दिया जाता है। कब से? 2016 से। अब बात करते हैं बॉलीवुड की फिल्में। कहाँ की? बॉलीवुड। जो हमारा आपका बॉम्बे में फिल्म उद्योग है वो बॉलीवुड कहलाता है, बॉलीवुड। तो बॉलीवुड की किन किन फिल्मों के लिए दिया गया? तो सबसे पहली कैटेगरी होती है बेस्ट फिल्म। बेस्ट को बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। इसको घोषित किया गया एनिमल, रणवीर कपूर वाली जो फिल्म आई है जिसमें बहुत मार धाड़ दिखाया गया है, वही है एनिमल। दूसरी कैटेगरी होती है सर्वश्रेष्ठ एक्टर, यानी कि बेस्ट एक्टर, यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। एक्टर माने अभिनेता। ये पुरस्कार दिया गया है शाहरुख खान। शाहरुख खान, आप लोग जानते हैं आईपीएल में इनकी एक टीम लगती है, कोलकाता नाइट राइडर्स। शाहरुख खान, इनको जवान फिल्म में काम के लिए दिया गया। हालांकि 59-60 साल के हैं, अभी जवाने बने हुए हैं। हम लोग साला 40 से 42 साल में बुढ़वे लगने लगे हैं। आप लोग समझिएगा, सब खेल पैसों का है, इसलिए आप लोग मेहनत करके पढ़ लीजिए, नहीं तो शाहरुख खान 80 साल तक ये जवाने बने रहेंगे और इनको बहुत सारी हीरोइनों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। हम लोग जो है घर वालों के साथ भी टहलते हैं तो कहते हैं देखो गुरुजी हवा मुड़ता है। तो ध्यान में रहे, इसीलिए आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिए। उसके बाद आया सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस। एक्ट्रेस माने अभिनेत्री। बेस्ट एक्ट्रेस अभी भी रानी मुखर्जी को ही मिला। आती का खंडाला वाली याद है कि नहीं? रानी मुखर्जी और गुलाम फिल्म, आमिर खान की, रानी मुखर्जी। इनकी फिल्म थी मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। नॉर्वे एक देश है, पता नहीं हम नॉर्वे में कहाँ बनाम नॉर्वे हो रहा है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहलाता है। कौन? मिडनाइट सन। कंट्री कौन है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। स्कैंडिनेवियन में जाएंगे ऊपर आप, यूरोप में। और इसके बाद कह रहा है सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। डायरेक्टर माने क्या होता है? निर्देशक। तो उसका पुरस्कार मिला विधु विनोद चोपड़ा को। किसको मिला? विधु विनोद चोपड़ा। और एक फिल्म आजकल बड़ी चर्चा में थी, 12th फेल, 12वीं फेल। देखेंगे आप लोग भी, देखिए अच्छी फिल्म है। इन लोगों से तो बढ़िया है जवान फवान से। और अगला है सर्वश्रेष्ठ सिंगर। सर्वश्रेष्ठ सिंगर, सिंगर का मतलब गायक। इसको बोलते हैं प्ले बैक सिंगर। पार्श्व गायक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे। जैसे हम अभी तुमको देखकर एक गाना गाएं, मैं यहाँ तू वहां जिंदगी है कहाँ, तो मैं नहीं गाता हूँ, हीरो हीरोइन थोड़ी गाते हैं, वो पर्दे के पीछे से गाया जाता है। वो तो केवल ऐसे मुंह डुलाते हैं, क्या करते हैं, ऐसे हाव भाव बनाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ सिंगर माने गायक, मेल गायक, पुरुष गायक का अवार्ड किसको गया? भूपेंद्र बब्बल को गया। नाम याद कर लेंगे गायक का, भूपेंद्र बब्बल। भूपेंद्र बब्बल, इनको एनिमल फिल्म में गाने के लिए दिया गया। और उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का अवार्ड गया शिल्पा राव को। शिल्पा राव, नाम याद रखेंगे, दो नाम, एक भूपेंद्र बब्बल और दूसरा शिल्पा राव। इनको जवान फिल्म में गाने के लिए गाना गया। बेशरम रंग कौन सा गाना था, बड़ा चर्चा में था, उल्टा सीधा। फिर कह रहा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए हेमा मालिनी ने बहुत बड़ा असाधारण योगदान दिखाया है। काव शोले बनाकर, उसमें जय वीरू, बसंती, तांगा, मतलब मजा आता है। आज भी लोग याद करते हैं हेमा मालिनी को। बसंती तुम्हारे गाल, बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, ये वाला सब याद है कि नहीं? तो हेमा मालिनी का बड़ा योगदान। अभी भाजपा से सांसद भी है मथुरा से, लगातार तीसरी बार।
इनके पति देव हैं धर्मेंद्र, बेटे सन्नी देओल वगैरह, सब पूरा परिवार है। पाकिस्तान को तो उखाड़ने का काम इन्हीं का परिवार करता है। सन्नी देओल गदर मचा के चले जाते हैं। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, असाधारण योगदान रहा हेमा मालिनी और जयंती लाल गड़ा का। इनको दिया गया है ये सारे पुरस्कार। आईफा 24वां आईफा। अब हम बात करते हैं इसके पहले का, तो ये तो अभी 2024 में ही दिया गया, तो थोड़ी सी बात कर लिया जाए। तो 23वां आईफा, कौन सा? 23वां आईफा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। 23वां आईफा, कुछ कुछ दो चार नाम जरूर पढ़ लें। तो 23वां आईफा, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे 24वां, आप कौन सा पढ़ लें, बहुत दूर लिख दिया हूं। 23वां, तो भाई 23वां है तो 24 में तो होगा नहीं, तो 23वां आईफा जो है 2023 में हुआ है, डेट वेट हटा दीजिए। तो 23वां आईफा, और इतनी दूर काहे जाएंगे, दुबई फुबई इतनी दूर नहीं जाना है, बहुत विदेशों में पता नहीं कहे हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, वहाँ अपनी फिल्म का प्रचार प्रसार करने जाते हैं। तो ये तो यही हुआ, मुंबई में हुआ। कहाँ था? मुंबई में। 23वां आईफा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। तो वहां पे देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म। तो वहां की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो सकती है? दो ऑप्शन जा रहे हैं, एक गंगू भाई काठियावाड़ी और दूसरी एक अजय देवगन की फिल्म थी। तो आप लोग बताएंगे, चूंकि एक साल पुराना जीके जीएस हो गया है, तो दृश्यम 2 अथवा गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी कितने लोगों को याद है? ना तो आप लोग पढ़ते हैं और ना ही प्रश्न करना चाहते हैं, सो रहे हैं। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं भैया, पढ़ा करो, नेता ना बनो बड़े भाई। आजकल छोटे नेता, बड़े नेता, सामाजिक नेता, आर्मी वाले नेता बन गए हैं। देखो, पैसा नहीं रहेगा, कोई पूछेगा नहीं राजा, 4 दिन के बाद फिर सारी नेतागारी, मतलब यही होता है। देखो, चूतिया टाइप का आदमी आ रहा है, इसने जीवन में कुछ नहीं किया, 4 दिन बाद कोई पूछता नहीं है। समय बीतने के साथ सब आश्रित हो जाते हैं आप पर, और आप भी आश्रित हो जाएंगे किसी पर। तो किसको दिया गया? पहला ऑप्शन है दृश्यम 2, दूसरा है गंगूबाई काठियावाड़ी। ये तो हो गया फिल्म। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूं। पहला है ऋतिक रोशन। कौन रोशन? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को दिया गया फिल्म विक्रम बेधा के लिए। फिल्म विक्रम बेधा आई थी, विक्रम बेधा के बारे में, बड़ी महत्वपूर्ण फिल्म है विक्रम बेधा, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान पर है। ऋतिक रोशन, देखना चाहिए आप लोगों को। और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड गया था इस बार आलिया भट्ट का नाम सुने हैं? आलिया भट्ट को क्या दिया गया था? सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। और फिल्म वही थी गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के लिए हो गया। तो ये दो हो गए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। और उसके बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट, कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यानी कि आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा के लिए दिया गया था 2023 में कमल हसन। कमल हसन दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं। इनकी भारत में एक दो फिल्में बड़ी मशहूर हुई थी उत्तर भारत में, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। इसी प्रकार से अब आते हैं, तो आईफा जो है साउथ इंडिया की फिल्मों के लिए, तो आप लोग पोन्नियन 2 का नाम सुने होंगे। तो अगर आएगा तो ये तो 2023 आईफा था, जो कुछ बॉलीवुड की फिल्मों के लिए दिया गया। तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको गया? दृश्यम 2 को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन को विक्रम बेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आलिया भट्ट किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी। और इनको विक्रम बेधा के लिए। और आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सिनेमा के लिए किसको गया? कमल हसन। और मान लो अब एक प्रश्न और बन सकता है आपसे यहां पर, मान लो आईफा उत्सव अवार्ड पूछ लिया। कौन सा? आईफा उत्सव अवार्ड। आईफा उत्सवम अवार्ड
2024 2024। तो ध्यान में रहे, अगर ऐसा भी प्रश्न आता है तो आप लोग परेशान ना होंगे। तो ये अभी अभी मैंने चर्चा किया था, ये दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए। तो वहां पर एक फिल्म थी जेलर। कौन सी फिल्म थी? जेलर। तो ये जेलर जो है तमिल भाषा में बनी फिल्म थी, और इसी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का कौन सा अवार्ड दिया गया? आईफा उत्सवम अवार्ड। आईफा उत्सवम अवार्ड जो दिया गया दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको घोषित किया गया? जेलर को। और यहां पर किसको किया गया था? एनिमल को। तो क्लियर होगी बात। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था विक्रम को, फिल्म अभिनेता विक्रम। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड गया ऐश्वर्या राय। ये दक्षिण भारत की बात हो रही है। अभी ऐश्वर्या राय दक्षिण भारत की फिल्मों में भी काम करती है, ये मत सोचो कि अभिषेक बच्चन उनको काम नहीं करने देते हैं। तो एक फिल्म है पोन्नियन। कौन सी फिल्म बड़ी चर्चा में रही? पोन्नियन टू। पोन्नियन पोन्नियन टू देखना, तो कैसी लगेगी आप लोग हमें बताइएगा। तो अब ये आईफा की कहानी खत्म करते हैं। आईफा का मतलब इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार। इसके बाद एक पुरस्कार और पढ़ेंगे हम लोग, और वो फिल्म पुरस्कार बहुत ही काम का है, बहुत बार पूछा गया है, और उसका नाम है फिल्म फेयर पुरस्कार। कौन सा है? फिल्म फेयर पुरस्कार। अब देखो, ये जो फिल्म फेयर पुरस्कार है, इसकी शुरुआत भी हुई 1954 से। कब से हो रही है? 1954 से। अब 1954 से होते होते कहानी पहुंच गई है 69वें तक। कहां तक पहुंच गई है? 69वें तक। तो प्रश्न बन सकता है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार कौन सा? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड। अब इसमें कई टॉपिक बनेंगे। एक तो बनेगा कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ। दूसरा टॉपिक बनेगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया। फिर आएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया। फिर इसके बाद आएगा सर्वश्रेष्ठ गीतकार, संगीतकार, पार्श्व गायक। मतलब बहुत श्रेणियां होती हैं। पार्श्व गायक, प्लेबैक सिंगर जिसको बोला जाता है, पार्श्व गायक। फिर आएगा पार्श्व गायिका। तो कुल मिला के ये चैप्टर जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फिल्म फेयर पुरस्कार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार इसको दिया गया गांधीनगर गुजरात में। कहाँ दिया गया? इसका आयोजन हुआ था, तो ये गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात। तो गुजरात की राजधानी आप लोग बताएं, गांधीनगर है कि अहमदाबाद? यहीं पर गिफ्ट सिटी बनाई गई है, बहुत काम की है। वेल प्लान्ड सिटी बनाई गई गिफ्ट सिटी में, इसका आयोजन किया गया। और कब हुआ? तो ये जनवरी 2024 में हुआ था। तो आयोजन कहाँ हुआ? तो कहाँ के क्रम में तो हमने आपको बता दिया कि गांधीनगर गुजरात में हुआ। तो अब कब हुआ? तो जनवरी 2024 में। आयोजन कब हुआ? जनवरी 2024 में। क्लियर? दो प्रश्न हो गए। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड या पुरस्कार जिसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, कह रहा है कि 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार कब आयोजित किया गया। तो जनवरी 2024 में। अब ये 2023 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए दिया जाएगा। 24 में तो भले से हो रहा है, लेकिन 24 में तो अभी सारी फिल्मों का प्रदर्शन हो नहीं पाया, तो ये 2023 के लिए है। इसीलिए एक साल ये पीछे चल रहा है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 70वें घोषित हो गए,
और ये फिल्म फेयर अभी यही चल रहा। तो आप लोग बताएंगे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया ट्वेल्थ फेल। किसको दिया गया? ट्वेल्थ फेल, यानी कि 12वीं फेल, 12वीं फेल। अभी अभी मैं चर्चा करके आया था, 12वीं फिल्म का डायरेक्टर है मेरे नाम के विधु विनोद चोपड़ा। आधा नाम है मेरा विधु विनोद चोपड़ा। तो अगर आपसे पूछे कि फिल्म फेयर पुरस्कार, 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार है ना, 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? तो आप लोग बताएंगे विधु विनोद चोपड़ा। और इन्होंने किस फिल्म का निर्देशन किया था? तो आप बताएंगे कि ट्वेल्थ फेल। और इसके बाद आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको दिया गया? तो आप बताएंगे यही आपके रणबीर कपूर हैं। कौन है? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर। तो रणबीर कपूर इस समय चर्चा में रहे एक फिल्म को लेकर, और वो फिल्म है एनिमल। कौन सी है? एनिमल। और अभिनेत्री फिर आलिया भट्ट को ही दिया गया। आलिया भट्ट। आलिया भट्ट। और इस बार इनकी फिल्म थी राकी और रानी की प्रेम कहानी। कौन सी फिल्म है? राकी और रानी की प्रेम कहानी। तो आप लोग कर लेंगे राकी और रानी की प्रेम कहानी। राकी रानी की प्रेम कहानी। क्लियर? प्रश्न को आप पकड़ते हुए चले जाएं। आयोजन कहाँ हुआ? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, और इसके बाद है सर्वश्रेष्ठ गीतकार और संगीतकार। तो सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया अमिताभ भट्टाचार्य को। किसको दिया गया? अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ भट्टाचार्य। अमिताभ भट्टाचार्य। फिल्म थी तेरे वास्ते। अमिताभ भट्टाचार्य नाम आप लोग याद कर लेंगे। सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड किसको दिया गया? 69वां, अमिताभ भट्टाचार्य। और संगीतकार ये बने प्रीतम। कई बार लगातार आ रहे हैं प्रीतम, विशाल। प्रीतम है संगीतकार, प्रीतम संगीतकार, विशाल एक आध दो नाम अन्य भी हैं। और उनको दिया गया था फिल्म एनिमल के लिए। किस फिल्म के लिए? एनिमल। एनिमल चर्चा में है, रणबीर कपूर वाली फिल्म। और फिर यहाँ पर पार्श्व गायक और पार्श्व गायिका। तो पार्श्व गायक मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूं, आप लोगों को याद हो गया होगा। भूपेंद्र बब्बल। भूपेंद्र बब्बल। भूपेंद्र बब्बल। बार बार क्या लिखे इन्हीं का नाम, भूपेंद्र बब्बल। और इसके बाद सर्व गायिका, गायिका शिल्पा राव। गायिका का अवार्ड किसको दिया गया? शिल्पा राव। तो दो नाम याद रख लेंगे, भूपेंद्र बब्बल। एनिमल के लिए ही दिया गया इनको भी। किस फिल्म के लिए? एनिमल में गायन के लिए दिया गया। तो नाम याद करें, भूपेंद्र बब्बल। फिर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका। इतने नाम आप लोग याद करें। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024। 2024 किस वर्ष की फिल्मों के लिए प्रदर्शित था? ये 2023। पूरे नाम आप लोग हमें याद करके बताएंगे। आप इसमें बचता क्या है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। एक अवार्ड और आता है लाइफ टाइम, लाइफ टाइम अचीवमेंट, जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए अचीवमेंट। तो डेविड धवन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोविंदा के साथ जोड़ी बनाकर इन लोगों ने बहुत फिल्में बनाई थी, बड़ी
सुपर डुपर हिट फिल्में हुआ करती थी, तो डेविड धवन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। कब की लिए? 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में। तो ऐसे करके एक टॉपिक ये जो है हमारा फिल्म फेयर का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसको कौन सा ग्रुप देता है तो ध्यान में रखें, इसको द टाइम्स ग्रुप देता है। कौन सा ग्रुप? द टाइम्स ग्रुप। टाइम्स जो है एक समाचार पत्र है। टाइम्स क्या है? समाचार पत्र। और वही ग्रुप इसको क्या करता है, आप ध्यान में रखिए, द टाइम्स ग्रुप और इसका प्रायोजन करता है। और फिल्म फेयर पत्रिका है। फिल्म फेयर क्या है? ये पत्रिका है और उसी के द्वारा ये दिया जाता है, फिल्म फेयर मैगजीन। ये भारत सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है। ये फिल्म फेयर मैगजीन यानी कि पत्रिका और टाइम्स ग्रुप जो समाचार पत्र है, इन दोनों के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। टाइम्स ग्रुप आयोजन करेगा और फिल्म फेयर मैगजीन क्या देती है, इसको प्रदान करती है। तो ये बहुत काम का है। फिल्म फेयर पुरस्कार की पूरी कहानी मैंने आपको सिखाई, पढ़ाई। 1954 से दिया जा रहा है। पहली बार अभिनेता दिलीप कुमार को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। अब फिल्म 69वां फिल्म फेयर है ना, अवार्ड, अवार्ड का मतलब पुरस्कार 2024 आयोजन कब किया गया? जनवरी 2024। कहाँ किया गया? तो मैंने आपको बताया था गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में हुआ था। कुल मिला के इतना जान लीजिए, गुजरात, गांधीनगर। सर्वश्रेष्ठ फिल्म 12th फेल, 12वीं फेल। निर्देशक कौन था? विनोद चोपड़ा। अभिनेता सर्वश्रेष्ठ रणवीर कपूर, एनिमल फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, राखी और रानी की प्रेम कहानी ना, राखी और रानी की प्रेम कहानी। सर्वश्रेष्ठ गीतकार यानी कि लिरिसिस्ट का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड गोज टू अमिताभ भट्टाचार्य फॉर द फिल्म तेरे वास्ते, तेरे वास्ते। ये बेस्ट लिरिसिस्ट हैं। एंड बेस्ट म्यूजिशियन अवार्ड गोज टू प्रीतम एंड विशाल विथ अदर फॉर द फिल्म एनिमल। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भूपेंद्र बब्बल को जाता है। भूपेंद्र बब्बल चर्चा में है। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का अवार्ड जाता है शिल्पा राव को, शिल्पा राव। और लाइफ टाइम अचीवमेंट ये जाता है डेविड धवन को। तो कुल मिलाकर ये 69वां है। 68वें से भी पूछ सकता है। कल चर्चा करूंगा थोड़ी बहुत फिल्मों के क्रम में, अगर कुछ छूटा है तो आप लोग बताएंगे। अब अगला 54वां दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? और 2021 में किसे दिया गया और 2022 के लिए किसे दिया गया? तो 2021 के लिए आपको ऑप्शन 2 में ऐसे बोल रहा हूं, एक आशा पारेख, आशा पारेख, और दूसरा वहीदा रहमान। जिसको भी दिया गया होगा आप लोग बताएंगे। और 2024 में किसको दिया गया? 2022 में किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया कि मिथुन चक्रवर्ती को? रजनीकांत या मिथुन चक्रवर्ती। तो कुल मिला के एक दो टॉपिक आपके आज खत्म हुए हैं और दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, फिल्म फेयर भी और आईफा भी। आज की बात यहीं तक। नमस्कार।